2014 से पहले अगर रेल हादसा हो जाता था हमारे देश में तो भाजपा वाले इस्तीफा मांगने लगते थे रेल मंत्री का, और रेल मंत्री इस्तीफा देते भी थे। लेकिन अब तमाम रेल हादसे हो जाते हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है, उसके बाद भी रेल मंत्री इस्तीफा छोड़िए 20 सेकंड की रील बनाने के लिए मोटरसाइकिल का यूज कर रहे हैं, शो ऑफ बाजी कर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। रेलवे का इस वक्त का कंडीशन इतनी खराब है कि एक एक बाथरूम में 20-20 लोग सफर कर रहे हैं। जनरल डब्बे की तो हालत ही छोड़ दीजिए क्या है। और उसके बाद इतना बड़ा रेल एक्सीडेंट जो कि पश्चिम बंगाल के पास हुआ है, वो हमारे देश के लिए कितना बड़ा दुर्घटना साबित हुआ है। उसके बाद भी आप किसी भी अंधभक्त से रेल हादसे के बारे में बात करेंगे तो वो कहेंगे भाजपा की सरकार जो कर रही है, जैसा कर रही है, अच्छा कर रही है। रेल हादसे रुकने चाहिए या नहीं? रेल हादसे सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वंदे भारत के पीआर में भाजपाई इतने बिजी हैं कि उन्हें बाकी ट्रेनों का हाल दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कितना बेहाल हो चुका है। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई है इस रेल हादसे में, न जाने कितने लोग जिंदगी भर के लिए घायल हो चुके हैं। उनका इलाज हो भी जाएगा तो वो जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे। उन सैकड़ों लोगों का क्या, उनके घर परिवार का क्या? मुआवजा देने की बात कर देंगे कि इतना मुआवजा दे देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ख्याली मुआवजा। उस मुआवजे को लेने में, पाने में जनता की हालत खराब। वो मुआवजा जब तक मिलेगा तब तक जो घायल हुए हैं लोग वो बचेंगे भी या नहीं, उसका कोई तय नहीं है। और जो लोग मर गए हैं उनके लिए मुआवजा जब लेने जाएंगे वो, तो उनके घर वालों को कहा जाएगा अरे आपका तो यात्री चला ही गया, अब आप मुआवजा लेके क्या करेंगे। ऐसे तमाम दुर्घटना हुई है हमारे देश में जिनका मुआवजा बोला गया था सरकार के द्वारा कि मिलेगा, लेकिन वो मुआवजा मिला ही नहीं। लोग दर दर भटकते रहेंगे। रेलवे की हालत इतनी खराब आखिर किसने कर दी कि आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं। पिछले जून 2023 में भी इतना बड़ा रेल हादसा, फिर अब इस साल भी 2024 में इतना बड़ा रेल हादसा, और उसके बाद हर दिन लाखों करोड़ों लोग सफ़र करते हैं। उन लोगों का सफ़र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दुख सुख को बांटने वाला कोई नहीं है। टिकट बनवाने जाओ तो वेटिंग में टिकट ही रह जाती है, और मजबूरन लोगों को ज़मीन पे तो बाथरूम में तो किस तरह से सफ़र करना पड़ता है। रेलवे रूट्स पर जितनी ट्रेनें होनी चाहिए उतनी ट्रेनें नहीं है। सीनियर सिटीजन्स का जो ऑफ मिलता था वो भी ख़त्म कर दिया मौजूदा सरकार ने। सीनियर सिटीजन्स को भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो आखिर फ़ायदा मिल किसको रहा है? सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोगों को? क्या हर शख्स वंदे भारत में सफ़र करने लायक है? जिस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हों, उस देश में वंदे भारत से हर कोई सफ़र कर सकता है क्या? तो वंदे भारत पे ही जोर क्यों दिया जा रहा है? वो आम तमाम ट्रेनें जिनसे देश के 90% लोग सफ़र करते हैं, उन 90% लोगों को वो रियायतें क्यों नहीं दी जा रही हैं जो वंदे भारत में दी जा रही हैं? क्या वंदे भारत में ही सफ़र करना हर इंसान के लिए संभव है? अगर नहीं है तो उन 90% लोगों को आराम तलब सफ़र क्यों नहीं मिल रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर शख्स पूछना चाहता है मौजूदा सरकार से, और मौजूदा सरकार को इसका उत्तर देना ही होगा कि सिर्फ वंदे भारत में ही सफ़र करना पड़ेगा लोगों को। एक आम इंसान का दर्द, एक आम इंसान का दुख आखिर कौन समझेगा?
दुख होता है जब हज़ारों लोगों को ट्रेनों के ऊपर, डब्बे के ऊपर, ट्रेन के डब्बे के ऊपर, ट्रेन के डब्बे के बीच में जो जगह होती है थोड़ी सी, उस जगह में 15-20 लोग लिपटे हुए। ट्रेन के बोगी में अगर 200 लोगों की जगह है तो वो 200 नहीं 600 लोग अड़स के बैठे हुए रहते हैं। दुख होता है, दर्द होता है कि आखिर इन लोगों की सुविधा, इन लोगों का दर्द कौन सुनेगा। क्या ये लोगों को भी एक अच्छा सफ़र करने का अनुभव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोविड में किस तरह से ट्रेन बंद कर दी गई, फ्लाइट्स बंद कर दी गई, लोगों को पैदल सफ़र करने पे मजबूर कर दिया गया, क्या अब भी इस तरीके का दुखी में सफ़र लोगों को तय करना रहेगा और कब तक? ये बहुत बड़ा सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे। कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।